Hello friends, welcome back to my YouTube channel Affinity Bull. Money Simplify Life and We Simplify Trading. स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स की सीरीज में आज ही हमारा एपिसोड 4 है और इसमें आज हम रिमेनिंग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न तक पढ़ लिया है। इस एपिसोड में हम जानेंगे बुलिश पियर्सिंग, बुलिश इनगल्फ एंड मॉर्निंग स्टार, जो कि ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं और हर एक ट्रेडर को ये तीनों पैटर्न जरूर आने चाहिए। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक बटन जरूर दबाएं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स की सीरीज में अभी भी हमारा बेसिक कंसेप्ट ही चल रहा है और इस कंसेप्ट में लास्ट सेशन में हमने कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा था और आज हम उन्हीं पैटर्न्स को कवर करेंगे, उसी पैटर्न को देखेंगे कि कौन कौन से और इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब इसमें जो सबसे पहला हम कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बुलिश पियर्सिंग। ये बेसिकली 2 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इसमें जो फर्स्ट कैंडल होता है ये बेरिश कैंडल होता है, सेकंड कैंडल इसमें एक बुलिश कैंडल होता है। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका है कि इसमें आपको पहला जो कैंडल होगा ये रेड कैंडल होगा, सेकंड कैंडल जो होगा ये एक बुलिश कैंडल होगा। ठीक है। अब इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये होता है कि जो नेक्स्ट बुलिश कैंडल बन रहा है इसका ओपनिंग प्राइस क्या रहा है। अब इसमें कहा यह जाता है या तो इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के नीचे भी हो सकता है या प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के बराबर भी हो सकता है। ये इसका मेन आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है आप ये बुलिश पियर्सिंग का। अब इसमें जो सेकंड मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है ये जानने वाली होती है कि क्लोजिंग जो होती है बुलिश कैंडल की वो कहां पर हो रही है। बुलिश कैंडल की जो क्लोजिंग होती है प्रीवियस कैंडल के 50% के अबव होती है, इसीलिए ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम पड़ा हुआ है बुलिश पियर्सिंग। पियर्सिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को पियर्स कर देना। ठीक है, तो जो बुलिश कैंडल ने क्या किया हुआ है ये बेरिश कैंडल को 50% से ज्यादा पियर्स कर दिया है। तो ये मार्केट में स्ट्रेंथ को दिखाता है कि अब मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है और कहीं ना कहीं अब बायर्स लौट आए और मार्केट को अब बायर्स ऊपर लेके जाने वाले हैं। ये मेन आइडेंटिफिकेशन होती है बुलिश पियर्सिंग की और ये देखना कहाँ होता है ये मेन इंपॉर्टेंट है। या तो आप ये किसी सपोर्ट के पास देखिए या किसी डाउन ट्रेंड में। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा हो तो नीचे की तरफ से हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि स्ट्रेंथ कहाँ आ रही है, डिमांड कहाँ आ रही है। और जब भी इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बॉटम में बनेगा तो ये दिखाता है कि यहाँ से एक पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल मार्केट में आ सकता है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है और आप एक बाय का ट्रेड ले सकते हैं। अब बुलिश पियर्सिंग में ट्रेड कैसे किया जाता है। बुलिश पियर्सिंग में हमेशा एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करिए। जब भी कंफर्मेशन कैंडल बनेगा तभी हमें एक अपना बाय करना होता है और वो कब करते हैं, जब भी एक कंफर्मेशन कैंडल बना, ठीक है, या तो उसका ये हाई प्राइस है, ठीक है, और ये क्लोजिंग प्राइस है। जब भी नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा होगा अगर वो हाई या क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करता है तब हमें वहां पे एक बाइंग का एंट्री लेना होता है। ठीक है, और या तो थोड़ा रिस्क, अगर आप रिस्की ट्रेड ले सकते हैं तो जो बुलिश कैंडल होता है जिसने प्रीवियस कैंडल के 50% मार्क को क्रॉस किया है उसके बॉडी जैसी उसका हाई ब्रेक होगा तब एक आप बाय का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये वाला ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, एक कंफर्मेशन कैंडल के बाद ही हमें ट्रेड करना चाहिए। और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस जो बॉटम में ये वाला कैंडल बना था, ठीक है, एक बुलिश कैंडल बना था ये वाला पैटर्न, ठीक है, जो बुलिश पियर्सिंग बना रहा था उस कैंडल के विक लोअर विक के नीचे हम अपना एसएल प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से बुलिश पियर्सिंग को ट्रेड करना चाहिए और इस तरह देखना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम चलते हैं। अगला होता है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में बुलिश इनगल्फ। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ये भी दो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, यानी दो कैंडल्स को मिला के बनता है। इसमें आप दो कैंडल्स आइडेंटिफाई करते हैं। पहला जो कैंडल होगा एक बेयरिश कैंडल होगा, यानी एक रेड कैंडल होगा। सेकंड कैंडल जो होगा वो एक बुलिश कैंडल होगा। इसमें भी जो मेन आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है इसका जो इसमें जो बॉडी होती है, जो बुलिश कैंडल की जो बॉडी होती है वो प्रीवियस कैंडल की बॉडी को अपने अंदर पूरा इनगल्फ कर लेती है, यानी निगल जाती है। इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है बुलिश इनगल्फ, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइक मार्केट के रिवर्सल को दिखाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग।
क्योंकि ये दिखाता है कि मार्केट में बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और इसमें ये आइडेंटिफिकेशन एक और बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो बुलिश कैंडल होती है उसका जो प्राइस है या तो गैप लोअर ओपन होगा या इस क्लोजिंग के बराबर भी उसका प्राइस ओपन हो सकता है। ठीक है, इसका प्राइस इसके बराबर भी ओपन हो सकता है या गैप लोअर भी ओपन हो सकता है। ठीक है, ये भी इसमें एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है बुलिश इनगल्फ का। और जो उसकी क्लोजिंग है, क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग से अबव ही उसका क्लोजिंग प्राइस होगा बुलिश इनगल्फ में। और ये आपको देखना कहाँ होता है, ये हमेशा बॉटम ऑफ द ट्रेंड या किसी सपोर्ट के पास हम देखते हैं। या तो बॉटम ऑफ द ट्रेंड यानी मार्केट जब डाउन ट्रेंड में चलती है तब देखना है, या किसी सपोर्ट के पास देखना है। और जब भी इस तरह से इंगल्फ कैंडल बनता है तो ये पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल दिखाता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। और इसमें ट्रेड कैसे करना होता है, इसमें भी आपको एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। और जब भी कंफर्मेशन कैंडल का हाई ब्रेक होगा तभी हमें एंट्री लेना है। जब भी हमारा कंफर्मेशन कैंडल का हाई ब्रेक होगा तब इसमें हम एंट्री लेंगे। और इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस के लिए ये बुलिश कैंडल के नीचे हमें अपना एसएल प्लेस करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से बुलिश इनगल्फ को ट्रेड किया जाता है। और ये भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। आप ये सारी जो चीजें सीख रहे हैं आपको ये चार्ट पे अप्लाई करनी है डेली और वीकली और 1 घंटे के चार्ट पर आप ये अप्लाई करके देखिए कैसे काम कर रहा है, कैसे काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में हम इन सारे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का प्रैक्टिकल सेशन कंडक्ट करेंगे और देखेंगे कि अलग अलग चार्ट पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी बने हैं तो मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है। ठीक है, अब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में जो आखिरी कैंडलस्टिक पैटर्न हमें जो पढ़ना है, वो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार ही एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो 3 कैंडलस्टिक से मिलकर बनता है। मॉर्निंग स्टार इज अ 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें जो पहला कैंडल होता है वो बेरिश कैंडल होता है और थर्ड कैंडल एक बुलिश कैंडल होता है। और बीच का कैंडल जो होता है वो न्यूट्रल कैंडल होता है। इसका कलर रेड भी हो सकता है और इसका कलर ग्रीन भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता है। बीच वाली कैंडल का कलर मैटर नहीं करेगा, लेकिन हाँ वो बन कहाँ रहा है, उसकी शेप क्या है, वो मैटर करती है। तो अब इसमें बेसिकली होता क्या है, जो बीच का न्यूट्रल कैंडल होता है उसका जो ओपनिंग प्राइस होता है वो गैप डाउन ओपन होगा। ठीक है, और जो बुलिश कैंडल होता है उसका ओपनिंग प्राइस गैप अप ओपन होगा प्रीवियस कैंडल के। और जो न्यूट्रल कैंडल होता है उसका जो विक होगा वो सबसे लोएस्ट होगा, यानी जो न्यूट्रल कैंडल का जो प्राइस होगा लोएस्ट प्राइस तीनों कैंडल से सबसे लोएस्ट प्राइस होता है। और बुलिश कैंडल इसमें पहली बेयरिश कैंडल के जो क्लोजिंग होगी वो 50% के अबव होगी। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मॉर्निंग स्टार के। और इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी बनता है और ये दिखाता है कि मार्केट में पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल आ सकता है। और ये आपको देखना कहाँ होता है, ये डाउन ऑफ द ट्रेंड देखना होता है। और जब भी आप ये डाउन ऑफ द ट्रेंड इस तरह का पैटर्न देखेंगे मॉर्निंग स्टार, तो ये बताता है यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। अब इसमें कंफर्मेशन कैंडल और कैसे कंफर्मेशन कैंडल को देख के आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, जो इसमें जो थर्ड कैंडल होती है ना, ये थर्ड कैंडल ये अपने आप में एक कंफर्मेशन कैंडल होता है। यानी आपका मॉर्निंग स्टार 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, पहला बेयरिश कैंडल, सेकंड कैंडल न्यूट्रल और थर्ड कैंडल एक बुलिश कैंडल होता है। जो इसमें थर्ड कैंडल होता है बुलिश कैंडल, ये अपने आप में एक कंफर्मेशन कैंडल होता है। और जब भी इस कैंडल का जब भी हाई ब्रेक होगा तो हमें इसमें कैसा ट्रेड करना होता है, बाय का, यानी हम इसमें लॉन्ग का ट्रेड करेंगे। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। और जब भी इस तरह का पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनेगा तो ये बताता है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। तो इस तरह से आपको अपने कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करना चाहिए। तो गाइस आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये जो हम स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स की सीरीज चल रही है आपको कैसी लग रही है और इसमें हम लोग और क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। So thank you guys for watching this video.